Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4, exercise number 4.3. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ हम बाय मीन्स ऑफ स्लोप ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सो स्लोप्स की मदद से ये चीज़ें हम दिखाएंगे यहाँ पे कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। स्लोप की मदद से ये कैसे पता चलता है कि जब आपके पास 3 पॉइंट्स दिए जाएं और उन 3 पॉइंट्स में जब उनकी स्लोप को फाइंड करने की बात आए तो आप स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, इनको जब इक्वल प्रूव कर देते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि वो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इसमें ये लिख दूं कि नाम दे दूं, लेबल्स कर दूं कुछ इस तरह से कि लेट ए ऑफ -1 -3, बी ऑफ 1 and 5 and C of 2 and 9। ये आपके पास कोई 3 पॉइंट्स हैं। अब हमने देखना ये है कि इनमें से स्लोप ऑफ ए बी क्या स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल है। सो आप यहाँ पे ये बात बताइए कि स्लोप ऑफ ए बी क्या है। सो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। हम देखना चाहते हैं कि ए बी की स्लोप यहाँ पे क्या है, उसको m1 का नाम दे देते हैं और हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके लिए वो एग्जैक्टली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। सो उसके मुताबिक हम इसको फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आ गया, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको माइनस करके आप इसमें से जवाब बताएंगे। 5 माइनस इंटू माइनस 3, 5 माइनस इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये x वाला माइनस कर दें 1 माइनस इंटू माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस 1। सो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ये बन गया। अब इसको जब मैं ट्रीट करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है एग्जैक्टली 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब हम चलते हैं सेकंड स्लोप की जानिब और देखते हैं कि वो क्या आती है। स्लोप ऑफ बी सी, देखिएगा जी, स्लोप ऑफ बी सी दैट इज इक्वल्स टू m2 एंड दैट इज ऑब्वियसली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस आपके पास आ जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ये आ गया। अब आप ये कीजिएगा कि तो इसमें आपके पास जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, जरा उसको देखिएगा। वो एग्जैक्टली आपके पास बन रहा है 4/1 विच इज इक्वल्स टू 4। सो आपने देखा कि ये पॉइंट्स आपके जो हैं वो सिमिलर रिजल्ट्स दे रहे हैं। सो एज चूंकि हमें पता है यहाँ पे m1 जो है वो m2 के इक्वल है, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल है, लिहाजा फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपको क्या रिजल्ट्स देते हैं। वो आपके जो पॉइंट्स एग्जैक्टली आ रहे हैं -1 एंड -3 और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो है वो 1 5 है और 2 9 है, लाइंग ऑन द सेम लाइन। ये बात हमने यहाँ से साबित कर दी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। लें जी, ये यहाँ तक की कहानी हो गई। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब और सिर्फ अब पॉइंट्स बदलते जाना है आपने। बी जो पार्ट आपके पास यहाँ पे मौजूद है इसका, उसके तीनों पॉइंट्स देखिएगा। जो लेट्स से दैट फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 4 माइनस 5, ये आ गया। बी पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 7 5 है, 7 5, और सी पॉइंट जो यहाँ पे आपके पास आ रहा है वो है 10 15। ये आपके पास तीनों पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट यहाँ पे बन रहा है। अब आप मजीद इसके स्लोप्स की जानिब चलिएगा। ये आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ
ए बी, जिसको हम m1 का नाम देते हैं, फॉर्मूला y2 माइनस y1 है ओवर x2 माइनस x1 है, इज इक्वल्स टू y2 आपके पास आ रहा है 5 माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4, ये आ जाएगा 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 विच इज एक्चुअली 3। तो आपके पास जो रिजल्ट यहाँ पे ओवरऑल इसका बनेगा वो जो आप देख रहे हैं 10/3 बन जाएगा, पहली स्लोप आ जाएगी। सो यहाँ से m1 इज इक्वल्स टू 10/3। अब आप स्लोप ऑफ BC की जानिब चलते हैं और देखते हैं वो क्या है। स्लोप ऑफ BC दैट इज m2 एंड दैट इज अबाउट B एंड C। ये 15 माइनस आप कर देंगे 5 और डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7, सो ये आ जाएगा 10/3। सो आप देख रहे हैं कि दोनों स्लोप्स चूंकि सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विच इम्प्लाइज दैट m1 इज इक्वल्स टू m2, जो कि इम्प्लाइज करता है कि जो आपके तीनों पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें से एक है 4 माइनस 5, दूसरा पॉइंट आपके पास है 7 5 और तीसरा पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो है 10 एंड 15, ये लाइंग ऑन द सेम लाइन है। ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। सेम लाइन से मुराद होता है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर C देखते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। आपको 3 पॉइंट्स मौजूद हैं, -4 एंड 6 ये है, इसको A का नाम दे देते हैं। B जो हमारे पास यहाँ पे गिवन किया गया है वो 3 एंड 8 है, और जो C पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है वो 10 एंड 10 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले स्लोप ऑफ AB फाइंड कर लीजिए। सो जब आप स्लोप ऑफ AB यहाँ से बताएंगे, m1 का नाम दे देते हैं और वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिएगा, 8 माइनस आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इंटू माइनस 4, यह आ जाएगा 2/3 प्लस 4, सो आंसर इज 2/7। ये आपके पास पहला आंसर आ गया। अब आप ये लेके जाइए स्लोप ऑफ BC की जानिब इस कॉन्सेप्ट को, और देखिए वहां पे स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू m2 दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपके पास आ जाएगा y2। अब y2 आपके पास एग्जैक्टली क्या मौजूद है, वो 10 है, उसमें से 8 को माइनस करें, डिवाइडेड बाय आपके पास है 10 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/7। सो एज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि m1 जो है वो m2 के इक्वल आ गया है, और जब m1 m2 के इक्वल आ जाए तो इससे मुराद ये होती है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सो आप ये बता देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो आपके पास मौजूद थे -4 एंड 6, जो सेकंड पॉइंट आपके पास है वो है 3 एंड 8 एंड द थर्ड पॉइंट इज 10 एंड 10। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। नहीं जी, अब इसके फोर्थ पार्ट की जानिब अब हम चलते हैं और देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। और जी ये है पार्ट नंबर 4, और इसमें पॉइंट्स आपको थोड़े से टेक्निकल तरीके से गिवन किए गए हैं। वो पॉइंट्स देखिएगा आपके पास कुछ इस तरह से मौजूद हैं। पहला पॉइंट जिसको लेट्स से दैट हम A कहते हैं वो है आपके पास A और 2B। जो पॉइंट B आपके पास मौजूद है वो है C और A प्लस B, और यहाँ पे जो पॉइंट C मौजूद है वो आपके पास है 2C माइनस A, और साथ आ जाएगा 2A। ये 3 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। जी, अब इन 3 पॉइंट्स की मदद से जब आप सिनेरियोज को बताएंगे तो आप स्लोप ऑफ AB पे आ जाएं। पहले स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू m1
which is y2 minus y1 over x2 minus x1. तो देखिएगा y2 आपके पास क्या है, एग्जैक्टली a प्लस बी, उसमें से माइनस करेंगे हम 2b डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा c माइनस a। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है a माइनस b ओवर c माइनस a। ये पहली स्लोप आ गई है जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये है a माइनस बी ओवर c माइनस a। अब हम स्लोप ऑफ BC की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं वो क्या है। स्लोप ऑफ BC which is actually m2 and that is equals to the formula is same just like y2 minus y1 over x2 minus x1 and the result will be y2 from C that is actually 2a, so 2a minus, अब आपने लिखना है जो b पॉइंट में से वो a प्लस b है तो दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे, a माइनस b आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास वहां से मौजूद है 2c माइनस a और इधर से आप c को माइनस कर देंगे। जी इसका रिजल्ट देखते हैं और देखते हैं क्या आ जाता है। ये आपके पास आएगा 2a में से a को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा a माइनस b डिवाइडेड बाय 2c में से c को माइनस कर दें तो c माइनस a। ये था m2। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो m1 और m2 की वैल्यूज हैं वो सेम आ गई हैं। इसका मतलब है कि गिवन जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सो द पॉइंट्स जो आपके पास गिवन है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जरा देखिएगा, A to B, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है CA प्लस B, और थर्ड वन जो आपके पास आ रहा है वो है 2C माइनस A और 2A lying on the same line। वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ये आपके इसके 4 पार्ट्स हो गए। अब हम इसी को कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब मूव करेंगे और देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट स्लोप का इस्तेमाल करते हुए हमने वहां से k की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपकी लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर हो टू द गिवन लाइंस। ये स्टेटमेंट आपके सामने, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है अगर जॉइन ऑफ a b और C D जो है ये नंबर 1 पैरेलल हो और फिर परपेंडिकुलर हो। सो आपने इसके सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो A और B को लिखा। A आपके पास मौजूद है 7 और 3, B आपके पास मौजूद है K और -6। इसी तरह C पॉइंट आपके पास मौजूद है -4 एंड 5 और D पॉइंट है -6 एंड 4। सो आपने करना क्या है, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD फाइंड कर लीजिए। यहां से अगर मैं स्लोप ऑफ AB पहले निकाल लेता हूं तो स्लोप ऑफ AB को हम नाम दे देते हैं m1 का, विच इज एक्चुअली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो रिजल्ट बना रहा है वो कुछ इस तरह से कि -6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय k और ये -7। सो ये m1 की जो स्लोप आपके पास आ रही है वो आ रही है -9 ओवर k -7। इसी तरह आप स्लोप ऑफ CD को भी फाइंड कर लीजिए और फिर हम इस कॉन्सेप्ट को आगे मूव करेंगे। स्लोप ऑफ CD एक्चुअली m2, द फॉर्मूला विल बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं C और D के मुताबिक। तो m2 इज इक्वल्स टू, अब वो जो दोनों पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं वो एक है 4 एंड 5, दूसरा -4 एंड 6। सो आप ऐसे कीजिए 4 माइनस 5 कीजिए डिवाइडेड बाय -6 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -6 माइनस इंटू -4। सो ये आपके पास बन रहा है -1 ओवर -6 प्लस 4, m2 इज इक्वल्स टू -1 ओवर -2
और इस तरह कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद जो आपके पास वहां से स्लोप आएगी सेकंड की वो एग्जैक्टली 1/2 आ जाएगी। सो दैट इज अबाउट 1/2। अब आप पार्ट 1 और 2 को यहाँ पे डिस्कस करते हुए जाएंगे। जो आपका पहला पार्ट है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये दोनों के दोनों जो जॉइंट्स हैं ये पैरेलल हैं। सो अगर ये पैरेलल हैं तो आपने ये बता देना है कि दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि m1 किसके इक्वल है, m2 के। जो आपका m1 यानी कि फर्स्ट स्लोप आई थी वो आई थी -9 ओवर आपके पास बना था k-7। इसको इक्वल्स रख दें 1/2 के, चूंकि ये दोनों इक्वल थे। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -18 इज इक्वल्स टू k-7। ये -18 प्लस 7 इज इक्वल्स टू आ जाएगा k, सो k इज इक्वल्स टू आ जाएगा -11। ये एक वैल्यू आपने फाइंड कर ली जब ये लाइंस पैरेलल थी। अब हम चाहते हैं कि हम दूसरी जानिब जाएं और परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे नंबर 2 की बात करता हूँ और ये बताता हूँ कि लाइंस आपकी दोनों की दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं। आप जानते हैं कि टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ देयर स्लोप्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू -1। तो आप ये बात यहाँ पे लिख दीजिएगा, which implies that the multiplication of m1 with m2 is equals to -1। ये आपके पास कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है। अब यहाँ पे मैंने दोनों लाइंस की स्लोप्स को रखा -9 ओवर k-7। इसके साथ हम रख देते हैं 1/2 को इज इक्वल्स टू -1। अब ये आ जाएगा -9 ओवर 2k-14 इज इक्वल्स टू -1। ये प्रोडक्ट कर दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2k-14 को उस साइड पे ले जाते हैं, तो -9 इज इक्वल्स टू -2k प्लस 14। ये जो -1 है इस साइड पे आके ये 2k-14 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से आ गया 2k is equals to 14 plus 9 and 2k is equals to 23। नहीं जी, ये आपने 23 इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस 23 के मुताबिक आपने इसको आगे प्रोसीड करते हुए चलना है और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एग्जैक्टली k is equals to 23/2। ये दोनों केसेस के अंदर आपने इसको देख लिया कि इसका क्या रिजल्ट बन रहा है। अब इसी अंदाज से हम लेके चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 को और उसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर जो आपके पास मौजूद है 5 इसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपने ये प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने वाले 3 पॉइंट्स हैं। सो अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ऐसा कीजिए, पहले तीनों की स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ CA। सॉल्यूशन में आ जाइए, गिवन पॉइंट्स लिखिए। यहाँ पे A आपके पास है 6-1, B आपके पास है 2-7 और C आपके पास है -6 एंड -7। आपने क्या करना है कि इन पॉइंट्स की मदद से स्लोप्स को कैलकुलेट कीजिए। सो सबसे पहले मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ AB, इसको m1 का नाम दे देते हैं। फॉर्मूला है y2 - y1 ओवर x2 - x1। यहां से 7 - 1 ओवर 2 - 6। सो ये आ जाएगा 6/-4। तो जब आपके पास 6/-4 आ रहा है तो इसको सॉल्व करके आप बना सकते हैं m1 इज इक्वल्स टू -3/2। इसी तरह आप स्लोप ऑफ BC की बात कीजिएगा। अब जब स्लोप ऑफ BC की बात आएगी तो ये m2 हो जाएगा। फॉर्मूला एग्जैक्टली y2 - y1 ओवर x2 - x1 ही है, दैट इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा -7 - 7 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, -6 - 2। तो ये -14/-8 आ रहा है। अब इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा।
So m2 is equals to minus 14 by minus 8. So m2 is equals to आपके पास आ जाएगा 7 by 4. आगे चलते हैं और स्लोप ऑफ सी ए भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से. स्लोप ऑफ सी ए या ए सी, इसको हम m3 का नाम देते हैं और फॉर्मूला तो ऑब्वियसली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ही रहेगा. आप यहाँ पे इनकी स्लोप्स को जब मेजर करते हैं तो ये आपके पास -7 में से -1 कर देंगे. -7 माइनस 1 ओवर -6 माइनस 6, तो आपके पास कितना बच रहा है? ये आ रहा है -8 बाई -12, -8 बाई -12, 4 पे कैंसिल किया तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3. सो ये इसकी स्लोप आ गई. अब आपने देखना है कि कौन सी ऐसी दो आपके पास स्लोप्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने से जवाब -1 बन रहा है, क्योंकि यही आपके पास वो कॉन्सेप्ट होगा. सो अगर मैं यहाँ से कंसीडर कर लूँ और वो कंसिडरेशंस में मैं ये रख लूँ कि m1 m3 करें, m1 डॉट m3, m1 की जो स्लोप आपके पास थी वो थी -3/2 और ये है 2/3. प्रोडक्ट करने से आंसर कितना आ गया? -1. ये कैंसिल होने के बाद तो ये बात ये बता रही है कि m1 और m3 आपस में परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट्स के तहत चल रहे हैं. तो आप इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये बात बता सकते हैं कि सिंस आपके पास जो ये कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर्स, ये आपके पास आ गया. मैं इस कॉन्सेप्ट को लिख देता हूं. प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स की जो आपके पास प्रोडक्ट आती है ऑफ टू साइड्स इज -1 आ गया. सो द साइड्स आर परपेंडिकुलर. इसका मतलब हुआ कि अगर ये साइड्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हो गई हैं तो ये परपेंडिकुलर होना ही बता रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो ये बात आप यहाँ पे लिख दीजिएगा. एंड द ट्रायंगल इज राइट एंगल. ये बात साबित हमने कर दी कि आपकी जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है. जी, तो देखा किस तरह से हमने इन तीनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया. ये था आज का लेक्चर. होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर. दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर.